पाकिस्तानी महिलाओं ने बनवा लिया आधार कार्ड, अब कर रही हैं मतदान। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत खतरनाक खबर है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं से पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे टीचर्स से पढ़ेंगे, तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे, देश से प्यार करेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी दिन आपके साथ ऐसा हो, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन कल्पना कीजिए अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, वो टीचर हिंदुस्तान की नागरिक नहीं बल्कि वो तो कोई पाकिस्तानी महिला है या पाकिस्तानी पुरुष है, पाकिस्तानी टीचर है, जो दरअसल भागकर अपने देश से आया, भारत में चोरी छुपे आने के बाद बस गया और उसके बाद आपके बच्चे को वो पढ़ा रहा हो। सोचिए, आप सिहर उठेंगे सोचकर कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो। लेकिन बिहार में तो ऐसा हुआ है। जी हाँ, बिहार में ऐसा हुआ है। कैसे हुआ ये आपको बता रहा हूं। मेरे हाथ में ये खबर है, ये पढ़िए, दैनिक जागरण की खबर है। और ये खबर क्या कहती है? पाकिस्तानी महिलाओं ने बनवा लिया आधार कार्ड, अब कर रही हैं मतदान। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत खतरनाक खबर है। इस खबर में 3 महिलाओं का जिक्र किया गया है, 3 महिलाओं की केस स्टडी बताई गई है। एक जो है महिला, वो दरअसल इमराना खानम इसका नाम है। ये पाकिस्तान से आई और उसके बाद भागलपुर बिहार में बस गई और बिहार में बस करके इसने फर्जी जो दस्तावेज थे उसके आधार पर इसने आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड बनवाने के बाद ये वहां पर एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। ये भागलपुर की घटना है। एक दूसरी घटना जो है इसी खबर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक दूसरी घटना क्या है। बरेली का जो किस्सा है, बरेली का किस्सा, इसमें शुमाइला खान नाम की एक महिला है जो पाकिस्तान से आई। उसने अगेन अपना फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है यहाँ पर बस गई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कूल में नौकरी पाली। तो आप सोचिए कि किसी दिन आपको पता चले कि आपके बच्चे को जो महिला टीचर या पुरुष टीचर पढ़ा रहा था, पढ़ा रही थी, वो तो दरअसल पाकिस्तानी है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन मामला यहां सिर्फ बच्चों की पढ़ाई से संबंधित नहीं। ये सरकारी नौकरी कर रहे थे। ये अपने आप में बड़ा खतरनाक बात है कि कैसे एक पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो है भारत में आकर नौकरी ले लेता है, सरकारी नौकरी ले लेता है। ये तो चलो, इसमें करप्शन का मामला सब समझ में आता है, लेकिन अब खतरनाक बात क्या है ये समझिए। मैं आपको लगातार पिछले 2 दिन से आपको लगातार इस बारे में आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए आज भी मैं ये खबर लेकर आया हूं कि कैसे पाकिस्तान से आकर, बांग्लादेश से आकर जो है महिलाएं यहां फर्जी दस्तावेज बनाकर रुक गई। यहां की उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया और साथ साथ आधार कार्ड के साथ यहाँ की वोटर भी बन गई, यानी यहाँ के चुनाव में ये वोट भी दे रही थी। ये खबर जो है वो यही कहती है कि ये जो महिलाएं हैं, इनमें से एक महिला के बारे में जो भागलपुर की है, वो दरअसल भारत में बिहार के चुनाव में वोट कर रही थी। 1956 में यहाँ आई थी और 1956 में यहाँ आने के बाद यहीं बस गई और उसके बाद यहाँ पर वोट भी कर रही है, धड़ल्ले से वोट कर रही है। अब इसलिए ये जो है, ये जो वोट का जो मामला, जब बिहार में एसआईआर चल रहा है इस वक्त, जो है तमाम जो वोटर हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो पाकिस्तानी महिला थी, ये जब वेरिफिकेशन वहां पर ड्राइव चल रहा था, मतदाताओं का वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा था, उस वेरिफिकेशन ड्राइव में ये महिला पकड़ी गई। तब पता चला कि ये तो पाकिस्तानी है। इसका जो है 1956 में यहाँ आई, 1958 का इसका वीजा था, उसके बाद गायब हो गई। और ऐसा एक केस नहीं है, अभी तो एक केस पकड़ में आया है। ऐसे जो है हजारों केस हो सकते हैं कि पाकिस्तान से आके, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान से कोई आया, वीजा लेकर आया और उसके बाद अचानक से गायब हो गया। फिर क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर उनका एक रैकेट है, जो रैकेट इनके लिए सब काम करता है। इनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाता है, पैसा लेकर इनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाता है। कुछ नेता हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको शरण देते हैं और उसके बाद पहले वो डिसअपेयर हो जाते हैं, उसके बाद जो है कहीं पर निकलते हैं, कहीं पर बस जाते हैं, वहां पर अपने सारे दस्तावेज बना लेते हैं। ये धंधा हिंदुस्तान में चल रहा है और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था ऑपरेशन पुशबैक की बहुत जरूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोटर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि डेमोग्राफिक कमीशन को बनाने की बात कही, उस कमीशन की बड़ी जरूरत है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन ड्राइव की है, जिसका राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत
पूरा समूचा विपक्ष जिसका विरोध कर रहा है। अब इसी बात को मैं आपको समझाने के लिए आज ये बात बता रहा हूं और इसीलिए मैंने इस खबर का जिक्र किया कि कैसे जो है पाकिस्तानी महिला यहां आकर बस गई और बरसों से यहां बसी है। अब लोग कहते हैं कि भाई किसकी जिम्मेदारी, सवाल यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी, ये तो 1956 में आई थी। 1956 में किसकी सरकार थी और 1958 में किसकी सरकार थी, बिहार में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। तो सवाल है कि कांग्रेस की सरकार में कौन था जो इनको जो है आश्रय दे रहा था, कौन था जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तो ये सारे सवाल तो है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि अगर आज बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, अगर आज इस तरह के जो लोग घुसपैठिए थे, जो यहाँ के वोटर बन गए, जो आधार कार्ड लेकर वोटर बन गए यहाँ के, अगर उनको निकालने की ड्राइव अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग का विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और विरोध कौन कर रहा है, मैंने कहा ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और इसीलिए ये एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर यह है कि ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो इनके वोटर हैं, इनके नाम अगर कट गए तो फिर क्या होगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता की बात है। देखिए, जब एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई तो चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि हम आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं मानेंगे। पूरा विपक्ष इस पर जो है उसने छाती पीटनी शुरू कर दी थी, उसने सेकुलर स्यापा शुरू कर दिया था कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मानेंगे, आधार कार्ड को क्यों नहीं मानेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं, चुनाव आयोग को निर्देश तो नहीं दिया कि आप जो है आधार कार्ड को माने, लेकिन उसने सवाल जरूर उठाया कि आखिर आधार कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है। उसने सलाह भी दी कि आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आधार कार्ड को क्यों नहीं चुनाव आयोग ने माना कि भाई उसके आधार पर, क्योंकि भारत में आधार कार्ड जो है फर्जी बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं और इसके लिए पूरा रैकेट काम कर रहा है। मैंने आपको पहले भी, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी नागरिकों को जब निकालने की शुरुआत हुई, उनको आइडेंटिफाई करने की शुरुआत हुई और ये कहा गया जितने पाकिस्तानी रहते हैं वो निकल जाए, तब आपको मैंने एक अदनान का किस्सा सुनाया था। अदनान जो एक ऐसा युवक था जो 2008 में हिंदुस्तान आया और वो वीजा पे आया, उसके बाद जो है उसने यहाँ पर दस्तावेज बनवाए, यहीं पर पढ़ रहा था, सरकारी सुविधाएं ले रहा था और उसके बाद उसने कहा कि वो सरकारी सुविधाएं यहाँ की भारत में जो है वो बाकायदा कॉलेज में पढ़ाई करके, अनुदान पर पढ़ाई करके ये चाह रहा था कि यहाँ पे नौकरी भी करे। अब ऐसे नागरिकों को, ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने पर छाती पीटी जा रही थी। फिर मैंने आपको एक और किस्सा बताया था कि बाकायदा जम्मू कश्मीर में एक ऐसा भी केस मिला कि जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बस गया, उसने यहाँ शादी कर ली, बच्चे कर लिए और वो जम्मू कश्मीर में पुलिस में नौकरी कर रहा था। सोचिए, कल्पना कीजिए। तो आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा। पुलिस के अंदर एक पाकिस्तानी जो है व्यक्ति जो है वो नौकरी कर रहा था, मैंने आपको उसका भी किस्सा सुनाया था। तो ये सारी चीजें हैं और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस बात को समझिए। ये जो पूरा का पूरा विपक्ष ने एक मुहिम छेड़ रखी है ना कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर नहीं जाने देंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो, गरीब हैं ये इनके ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, तो मुसलमानों पर अत्याचार है जब इनको निकालने की बात है। ये सारे के सारे जो अभियान है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, देखिए ये जो वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया है इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तो बिहार में हो रहा है, जब थोड़े दिन बाद बंगाल में शुरू होगा तब आप देखेंगे बिहार से भी ज्यादा जो है वहां पर छाती पीटी जाएगी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी छाती पीटेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में, बिहार से भी ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं हैं तो वो और कहीं नहीं, वो दरअसल पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तब वहां पर हल्ला मचेगा। और जब देश के अंदर जो है डेमोग्राफी जो भारत की जो बदल रही है उसको ठीक करने के लिए जब घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके उनको निकालने की शुरुआत होगी तब आप देखेंगे सेकुलर स्यापा जो है होगा। तो इसलिए इन सब चीजों से सावधान रहिए। ये वोट चोरी और ये जो है वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़िए, जो तमाम नारे हैं ना, ये आपको डाइवर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं, आपका ध्यान बटाने के लिए और आपको इस कुचक्र में फंसाने के लिए कि भारत में चुनाव आयोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटर लिस्ट गड़बड़ होती है, कई कारणों से गड़बड़ होती है, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया में उसको ठीक किया जा रहा है। और जब इसको ठीक किया जा रहा है तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं उनकी चोर की दाढ़ी में घुसपैठिया है, इस बात को याद रखिए। और इसी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।